दोस्तों, बांग्लादेश में शुरू हो चुकी है एक नई क्रांति जिसे एंटी कोटा रिवोल्ट भी कहा जा रहा है। तो क्या ये एक गवर्नमेंट फेल्यूर की निशानी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, किसी भी देश के लिए उसकी हिम्मत होती है वहाँ के सोल्जर्स, वहाँ के किसान और वहाँ के यूथ। और इन तीनों में से किसी ने भी साथ छोड़ दिया तो उस देश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद होने के बाद से ही कई प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। इसमें ज़्यादातर प्रोटेस्ट बेरोजगारी और रिजर्वेशन को लेकर हुआ करता था। और आज का ये बांग्लादेश का जो अनरेस्ट सिचुएशन है, या फिर यूँ कह ले कि जो ये वायलेंट सिचुएशन है, वो उसी हिस्टोरिक इवेंट 1971 के आज़ादी से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के इस प्रोटेस्ट में कई सारे स्टूडेंट्स, या फिर यूँ के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए हैं और रैलियां कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो चुका है कि अब तक 39 लोगों की जानें जा चुकी है और 2500 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और ये सारा कुछ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में कोटा सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए है। वहाँ के यूथ जैसे कि बगावत पर उतर आए हैं। वहाँ के दुकानें, वहाँ के मार्केट्स और सिटीज़ में वार जैसा माहौल क्रिएट हो चुका है। वहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है और ये सब सिर्फ रिजर्वेशन और कोटा सिस्टम को हटाने के लिए है। और ये सारा इवेंट 1971 के इवेंट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आइए जानते हैं बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के बारे में। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम 1972 में आया था और 2018 तक इसमें कई चेंजेस किए गए और आखिर में 2018 में इसे एबोलिश कर दिया गया। 2018 से पहले ये 56% गवर्नमेंट जॉब को रिजर्वेशन देता था, जिसमें ज़्यादातर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज़ को मिलती थी और बाकी का 10% वुमेंस को और 10% अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, 5% इंडोजिनियस कम्युनिटीज़ को और 1% डिसेबल पीपल्स को। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह प्रोटेस्ट का मामला शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, 2018 में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया गया। लेकिन 2024 में बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को फिर से वापस लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। वहाँ की यूथ अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाह रही है, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सामने आने से रिफ्यूज़ कर रही है और वो कह रही है कि जो भी फैसला हाई कोर्ट का होगा उसे ही माना जाएगा। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान से वहाँ के यूथ ने ही अपने गवर्नमेंट को अपना विरोधी मान लिया। वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस वायोलेशन को सप्रेस करने के लिए रबर बुलेट, टीयर गैस और नॉइज़ ग्रेनेड जैसे वेपन्स का भी यूज़ कर रहे हैं। और कई एरियाज़ में इंटरनेट की सुविधा भी बंद करा दी गई है और देश भर में स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद करा दिया गया। तो यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। वहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड बस इतनी है कि 56% रिजर्वेशन को हटा दिया जाए और 26% रिजर्वेशन को रहने दिया जाए, जिसमें 26% गवर्नमेंट जॉब के रिजर्वेशन में 10% वुमेन के लिए, 10% अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% इंडोजिनियस कम्युनिटीज़ के लिए और 1% डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। और 30% रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए जो कि 1971 के हीरोज़ के ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिल रहा है, क्योंकि 1971 के बाद से उनके चिल्ड्रन को तो रिजर्वेशन मिली ही, अब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन मिले, ये तो सही नहीं है। और इसी 30% रिजर्वेशन को हटाने के लिए पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट और वायलेंस जैसा माहौल बना हुआ है। तो ये थी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट होने के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।